हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे शिद्दत मूवी की स्टोरी के बारे में। तो शिद्दत मूवी की स्टोरी चालू होती है। इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम गौतम रहता है और यह एक फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है, यानी कि फ़्रेंच सीखना चाहता है क्योंकि यह एक ऑफिसर रहता है फ्रांस में। तो वहाँ पर फ़्रेंच भाषा चलती है, उसकी लिए यह फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है। और यहीं पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, ईरा से। ईरा नाम रहता है उस लड़की का, जो भी फ़्रेंच क्लास में आती है फ़्रेंच सीखने के लिए। दोनों इंडियन रहते हैं, तो दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर गौतम और ईरा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बंधन में बन जाते हैं ये दोनों ही। तो इनकी जो शादी होती है, वहीं पर पास में एक कॉलेज का हॉस्टल रहता है। तो कॉलेज के हॉस्टल में से 3 लड़के वहाँ पर इनकी शादी में बिन बुलाए आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें एक का नाम जग्गी रहता है, जो अक्सर वहाँ पर जो शादियाँ होती है उन शादियों में बिना इनविटेशन के ही वो चले जाते हैं। जैसे कि कहीं भी बाहर जो लड़के रहते हैं वो बिना इनविटेशन के शादी में चले जाते हैं, तो वैसे ही यह शादी में चले जाते हैं। तो जो शादी का फंक्शन होता है, वहाँ पर गौतम अपनी वाइफ ईरा के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत प्यार भरी बातें बोलता है। वह ईरा को एक रिंग पहनाता है और साथ में ही वह बोलता है कि ईरा से कि अगर ईरा तुम मुझे लंदन में नहीं मिली होती तो तुम मुझे पेरिस में मिलती। अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में से निकाल सक ढूंढता, क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। और इस बात को जब जग्गी सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है उस बात से, बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले लेता है उस बात को। और वह ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगता है उस बात के लिए, और उस बात को वह अपने दिमाग में बिठा लेता है और अपने प्यार को ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है कि जग्गी इंडिया को छोड़कर इलीगल तरीके से देश छोड़कर चला जाता है। वह देश छोड़कर क्यों जाता है ये आपको आगे स्टोरी में बताया जाएगा। लेकिन वह इलीगल तरीके से जब जाता है, वह इंग्लैंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही उसे फ्रांस की जो पुलिस होती है वो उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वह पकड़ने में आ जाता है। जब वहाँ पर जो फ्रांस का अधिकारी होता है तब उससे बात होती है, तो उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि वह गौतम है, जिसकी शादी में वह बिन बुलाए चला गया था। और उसकी बात से ही वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। जो बात उसने अपनी वाइफ इरा के बारे में बोली थी, उस बात से वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और उसी बात की वजह से ही वो यहाँ तक अपने प्यार को पाने के लिए आ जाता है। वह यानी कि जग्गी गौतम को सब कुछ बात बताता है। आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो वह यानी कि गौतम को पूरी बात बताता है जग्गी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह क्या क्या बात बताता है। तो जग्गी के बारे में बता देते हैं। जग्गी एक बहुत ही अच्छा हॉकी प्लेयर है। जग्गी बहुत ही अच्छा हॉकी खेलता है। वह पूरी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर है हॉकी का, और साथ ही वह कैप्टन भी है अपनी टीम का। तो एक दिन ये सभी दोस्त एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने, क्योंकि स्विमिंग पूल पर बहुत सारी लड़कियां आती है। तो एक दिन जग्गी और उसके 2 दोस्त स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए। जग्गी की नज़र वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। जब वह उसको पहली बार देखता है तो देखते ही पागल हो जाता है उसके पीछे। और बहुत ही सुंदर वो लड़की होती है जिसका नाम कार्तिका होता है। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिका वहाँ से चली जाती है।
तो जग्गी बार बार उसके पीछे पड़ता है उससे बात करने के लिए, लेकिन कार्तिका उस पर ध्यान नहीं देती है। और कार्तिका एक स्विमिंग प्लेयर है, वह एक कंपटीशन की तैयारी कर रही है, स्विमिंग कंपटीशन की। वैसे बहुत ही अच्छी वह स्विमिंग करती है। तो उसके प्यार में धीरे धीरे जग्गी पड़ने लग जाता है और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो कार्तिका रहती है वह एक स्विमिंग प्लेयर रहती है और उसका जो एम रहता है वह रहता है कि वो स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट रैंक पर आए। लेकिन जो उसकी मेहनत रहती है वो फुल मेहनत करती है फ़र्स्ट रैंक आने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी टाइमिंग सही नहीं रहती है स्विमिंग की, वह बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो जो जग्गी रहता है वो उसको स्विमिंग सिखाने में मदद करता है, उसकी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करता है, वह उसे बहुत कुछ सपोर्ट करता है और दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जग्गी उसको काफ़ी मदद करता है स्विमिंग में, उसको एक कोच बन जाता है, कोच की तरह उसको ट्रीट करता है, उसको समझाता है कि कार्तिका तुम अगर अपने दिमाग में स्ट्रेस लेकर स्विमिंग करोगी तो तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाओगी। तुम बिल्कुल फ्री अपने दिमाग को पूरा रिलीफ दो, बॉडी को रिलीफ दो और ओनली कुछ भी मत सोचो, बस तुम्हें स्विमिंग पूल के अंदर खुद को एंजॉय करना है, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी टाइमिंग को कम कर सकती हो। तो उस तरह वह उसकी मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं और जग्गी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कार्तिका भी उसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वह इतना प्यार नहीं करती है। जग्गी उसको दिल से चाहने लग जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। अभी वह एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं और फिर कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ ही जाता है और जो उसके मम्मी पापा जो कि लंदन में रहते हैं वहाँ से आते हैं उसके स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तो वह लंदन से स्विमिंग कंपटीशन के लिए आते हैं और कार्तिका बिल्कुल तैयार रहती है स्विमिंग कंपटीशन के लिए। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। कार्तिका के फादर जग्गी को देखते हैं क्योंकि जग्गी बार बार कम ऑन कार्तिका चिल्लाता है, तो वह बार बार उसको नोटिस करते हैं और कार्तिका की मेहनत रंग ला ही जाती है। वह स्विमिंग कंपटीशन जीत जाती है, फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। जब जग्गी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आता है तो वहीं पर कार्तिका की माँ और कार्तिका के पापा दोनों होते हैं। जब कार्तिका के पापा पूछते हैं कि ये कौन है तो कार्तिका कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो कार्तिका की माँ वहीं पर जग्गी को बताती है कि कार्तिका की शादी होने वाली है और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है कि आप भी शादी में आना कार्तिका की। लेकिन जग्गी को पता नहीं रहता है कि कार्तिका की शादी होने वाली है, क्योंकि कार्तिका ने उसको नहीं बताया था कभी भी कि उसकी शादी होने वाली है। तो वह उससे नाराज़ हो जाता है। जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है। और फिर कार्तिका जग्गी को समझाती है कि मेरी शादी होने वाली है, वह उसका पीछा छोड़ दे और वह लंदन जाने की तैयारी करती है। और जग्गी उसको समझाता है बहुत कि कार्तिका अपनी शादी प्लीज़ कैंसिल कर दो, लेकिन कार्तिका शादी भी नहीं कैंसिल कर सकती है, इसलिए जग्गी उसके पीछे पूरा पागल हो जाता है। फिर भी कार्तिका उसको समझाती है कि जग्गी मेरी शादी होने वाली है तो अब मेरा पीछा नहीं करो। तो कार्तिका जग्गी से कहती है कि अगर 3 महीने बाद भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम लंदन आ जाना, मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी उसे परेशान मत करो। तो जग्गी बोल देता है कि ठीक है, अगर 3 महीने बाद भी मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता रहा तो मैं लंदन आ जाऊँगा। कार्तिका प्रॉमिस करती है कि अगर तुम लंदन आ गए 3 महीने बाद भी तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी। तो 3 महीने बाद भी जग्गी का प्यार कम नहीं होता है और वह कार्तिका के पास जाने के लिए ही वीज़ा अप्लाई करता है, लेकिन उसका वीज़ा
जो कि एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह इलीगल तरीके से देश की बॉर्डर कूद कर और लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रांस में वह पकड़ा जाता है और यहाँ पर ही जग्गी की मुलाकात गौतम से हो जाती है। और गौतम एक ऑफिसर रहता है, तो उसको जिम्मेदारी मिली होती है कि वह जग्गी को वापस इंडिया डिपोर्ट करे। जब गौतम जग्गी को लेकर एयरपोर्ट जाता है तो जग्गी वहाँ रास्ते में से ही भाग जाता है गौतम के पास से, और वह किसी भी तरीके से लंदन पहुँचना चाहता है। गौतम उसे इंडिया छोड़ने जाता है, तो वह इंडिया नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह कार्तिका के पास लंदन जाना चाहता है, कार्तिका से शादी करना चाहता है। और उसे जब कोई भी रास्ता नहीं मिलता है लंदन जाने का फ्रांस से, तो वह देखता है कि जो फ्रांस से लंदन की दूरी है समुद्र से, वो लगभग 20 मील है। तो जग्गी ये सोचता है कि वह समुद्र को पार करके 20 मील तैर कर पार करके वह लंदन जा सकता है। तो वह बिना सोचे समझे ही इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करता है और वह काफ़ी मेहनत करता है उसको पार करने के लिए, लेकिन 20 मील बहुत ही अधिक होता है और इंग्लैंड का पानी जो कि बहुत ही ठंडा होता है, तो वह उसको पार नहीं कर पाता है और वह समुद्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में ही गौतम को पता चल जाता है कि वह समुद्र के थ्रू इस रास्ते को पार करना चाहता है, तो लंदन जाना चाहता है। तो वह अपनी पुलिस फोर्स को भेजता है और जैसे ही वह बेहोश होता है, जग्गी बेहोश होता है, पुलिस फोर्स उसे तुरंत वहाँ से उठा लेती है। और जब गौतम को एहसास होता है कि जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो वह अपना फ़ैसला बदल देता है और जग्गी को इंडिया डिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह उसे लंदन ले जाने का फ़ैसला करता है। लेकिन यहाँ पर जग्गी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं जिससे वह अपना पासपोर्ट बनवा कर लंदन जा सके। तो गौतम उसकी मदद करता है और फेक कागजात बनाकर उसका वो पासपोर्ट बनवाता है। लेकिन वह पकड़ा जाता है जब उसे पता चलता है कि बाकी जो फ्रांस पुलिस रहती है उनको पता चलता है कि एक आदमी को फर्जी तरीके से लंदन ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही पुलिस आ जाती है और जब जग्गी को पता चलता है कि वह पकड़े जाने वाला है, तो वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे बैठ जाता है। पहले उसके एक दोस्त ने बताया था कि एरोप्लेन के पहिए के नीचे इतनी जगह होती है कि एक आदमी आसानी से बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं होने की वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए उसने यह भी बताया था कि वहाँ पर बैठकर खुद को बेहोश कर ले, ताकि जो ठंड रहती है और हवा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन प्लेन के लैंड होने से पहले उठना ज़रूरी होता है, नहीं तो वह नीचे गिर सकता है। और ऐसा ही होता है, वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन जब प्लेन लंदन लैंड करती है तो उसके पहले जग्गी अपनी नींद में से नहीं उठ पाता है। और जैसे ही प्लेन का पहिया खुलता है वह उस जगह में से नीचे गिर जाता है और कई किलोमीटर ऊपर से जब जग्गी नीचे गिरता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जग्गी जिंदा नहीं बचता है। फिर जब गौतम लंदन आता है तो कार्तिका से कहता है कि जग्गी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब फ्रांस से वह लंदन आ रहे थे तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया और जग्गी मर चुका है। तो इससे कार्तिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। वह अपनी शादी तो कैंसिल कर ही देती है, क्योंकि जग्गी उससे बहुत प्यार करता था। वह बहुत रोती है और वह फैसला करती है कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, और कार्तिका कभी भी शादी नहीं करती है। तो गाइस, ये एक लव स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी है, जहाँ पर जग्गी अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और कार्तिका भी जब जग्गी से शादी नहीं हो पाती है तो वह किसी से भी शादी नहीं करती है।
हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे शिद्दत मूवी की स्टोरी के बारे में। तो शिद्दत मूवी की स्टोरी चालू होती है। इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम गौतम रहता है और यह एक फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है, यानी कि फ़्रेंच सीखना चाहता है क्योंकि यह एक ऑफिसर रहता है फ्रांस में। तो वहाँ पर फ़्रेंच भाषा चलती है, उसकी लिए यह फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है। और यहीं पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, ईरा से। ईरा नाम रहता है उस लड़की का, जो भी फ़्रेंच क्लास में आती है फ़्रेंच सीखने के लिए। दोनों इंडियन रहते हैं, तो दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर गौतम और ईरा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बंधन में बन जाते हैं ये दोनों ही। तो इनकी जो शादी होती है, वहीं पर पास में एक कॉलेज का हॉस्टल रहता है। तो कॉलेज के हॉस्टल में से 3 लड़के वहाँ पर इनकी शादी में बिन बुलाए आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें एक का नाम जग्गी रहता है, जो अक्सर वहाँ पर जो शादियाँ होती है उन शादियों में बिना इनविटेशन के ही वो चले जाते हैं। जैसे कि कहीं भी बाहर जो लड़के रहते हैं वो बिना इनविटेशन की शादी में चले जाते हैं, तो वैसे ही यह शादी में चले जाते हैं। तो जो शादी का फंक्शन होता है, वहाँ पर गौतम अपनी वाइफ ईरा के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत प्यार भरी बातें बोलता है। वह ईरा को एक रिंग पहनाता है और साथ में ही वह बोलता है कि ईरा से कि अगर ईरा तुम मुझे लंदन में नहीं मिली होती तो तुम मुझे पेरिस में मिलती। अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में से ढूंढता, क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। और इस बात को जब जग्गी सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है उस बात से, बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले लेता है उस बात को। और वह ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगता है उस बात के लिए, और उस बात को वह अपने दिमाग में बिठा लेता है और अपने प्यार को ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है कि जग्गी इंडिया को छोड़कर इलीगल तरीके से देश छोड़कर चला जाता है। वह देश छोड़कर क्यों जाता है ये आपको आगे स्टोरी में बताया जाएगा। लेकिन वह इलीगल तरीके से जब जाता है, वह इंग्लैंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही उसे फ्रांस की जो पुलिस होती है वो उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वह पकड़ने में आ जाता है। जब वहाँ पर जो फ्रांस का अधिकारी होता है तब उससे बात होती है, तो उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि वह गौतम है, जिसकी शादी में वह बिन बुलाए चला गया था। और उसकी बात से ही वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। जो बात उसने अपनी वाइफ ईरा के बारे में बोली थी, उस बात से वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और उसी बात की वजह से ही वह यहाँ तक अपने प्यार को पाने के लिए आ जाता है। वह यानी कि जग्गी गौतम को सब कुछ बात बताता है। आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो वह यानी कि गौतम को पूरी बात बताता है जग्गी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह क्या क्या बात बताता है। तो जग्गी के बारे में बता देते हैं। जग्गी एक बहुत ही अच्छा हॉकी प्लेयर है। जग्गी बहुत ही अच्छा हॉकी खेलता है। वह पूरी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर है हॉकी का, और साथ ही वह कैप्टन भी है अपनी टीम का। तो एक दिन ये सभी दोस्त एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने, क्योंकि स्विमिंग पूल पर बहुत सारी लड़कियां आती है। तो एक दिन जग्गी और उसके 2 दोस्त स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए। जग्गी की नज़र वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। जब वह उसको पहली बार देखता है तो देखते ही पागल हो जाता है उसके पीछे। और बहुत ही सुंदर वो लड़की होती है जिसका नाम कार्तिका होता है। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिका वहाँ से चली जाती है।
तो जग्गी बार बार उसके पीछे पड़ता है उससे बात करने के लिए, लेकिन कार्तिका उस पर ध्यान नहीं देती है। और कार्तिका एक स्विमिंग प्लेयर है, वह एक कंपटीशन की तैयारी कर रही है, स्विमिंग कंपटीशन की। वैसे बहुत ही अच्छी वह स्विमिंग करती है। तो उसके प्यार में धीरे धीरे जग्गी पड़ने लग जाता है और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो कार्तिका रहती है वह एक स्विमिंग प्लेयर रहती है और उसका जो एम रहता है वह रहता है कि वो स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट रैंक पर आए। लेकिन जो उसकी मेहनत रहती है वो फुल मेहनत करती है फ़र्स्ट रैंक आने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी टाइमिंग सही नहीं रहती है स्विमिंग की, वह बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो जो जग्गी रहता है वो उसको स्विमिंग सिखाने में मदद करता है, उसकी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करता है, वह उसे बहुत कुछ सपोर्ट करता है और दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जग्गी उसको काफ़ी मदद करता है स्विमिंग में, उसको एक कोच बन जाता है, कोच की तरह उसको ट्रीट करता है, उसको समझाता है कि कार्तिका तुम अगर अपने दिमाग में स्ट्रेस लेकर स्विमिंग करोगी तो तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाओगी। तुम बिल्कुल फ्री अपने दिमाग को पूरा रिलीफ दो, बॉडी को रिलीफ दो और ओनली कुछ भी मत सोचो, बस तुम्हें स्विमिंग पूल के अंदर खुद को एंजॉय करना है, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी टाइमिंग को कम कर सकती हो। तो उस तरह वह उसकी मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं और जग्गी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कार्तिका भी उसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वह इतना प्यार नहीं करती है। जग्गी उसको दिल से चाहने लग जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। अभी वह एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। और फिर कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ ही जाता है और जो उसके मम्मी पापा जो कि लंदन में रहते हैं वहाँ से आते हैं उसके स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तो वह लंदन से स्विमिंग कंपटीशन के लिए आते हैं और कार्तिका बिल्कुल तैयार रहती है स्विमिंग कंपटीशन के लिए। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। कार्तिका के फादर जग्गी को देखते हैं क्योंकि जग्गी बार बार कम ऑन कार्तिका चिल्लाता है, तो वह बार बार उसको नोटिस करते हैं और कार्तिका की मेहनत रंग ला ही जाती है। वह स्विमिंग कंपटीशन जीत जाती है, फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। जब जग्गी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आता है तो वहीं पर कार्तिका की माँ और कार्तिका के पापा दोनों होते हैं। जब कार्तिका के पापा पूछते हैं कि ये कौन है तो कार्तिका कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो कार्तिका की माँ वहीं पर जग्गी को बताती है कि कार्तिका की शादी होने वाली है और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है कि आप भी शादी में आना कार्तिका की। लेकिन जग्गी को पता नहीं रहता है कि कार्तिका की शादी होने वाली है, क्योंकि कार्तिका ने उसको नहीं बताया था कभी भी कि उसकी शादी होने वाली है। तो वह उससे नाराज़ हो जाता है, जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है। और फिर कार्तिका जग्गी को समझाती है कि मेरी शादी होने वाली है, वह उसका पीछा छोड़ दे और वह लंदन जाने की तैयारी करती है। और जग्गी उसको समझाता है बहुत कि कार्तिका अपनी शादी प्लीज़ कैंसिल कर दो, लेकिन कार्तिका शादी भी नहीं कैंसिल कर सकती है, इसलिए जग्गी उसके पीछे पूरा पागल हो जाता है। फिर भी कार्तिका उसको समझाती है कि जग्गी मेरी शादी होने वाली है तो अब मेरा पीछा नहीं करो। तो कार्तिका जग्गी से कहती है कि अगर 3 महीने बाद भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम लंदन आ जाना, मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी उसे परेशान मत करो। तो जग्गी बोल देता है कि ठीक है, अगर 3 महीने बाद भी मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता रहा तो मैं लंदन आ जाऊँगा। कार्तिका प्रॉमिस करती है कि अगर तुम लंदन आ गए 3 महीने बाद भी तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी। तो 3 महीने बाद भी जग्गी का प्यार कम नहीं होता है और वह कार्तिका के पास जाने के लिए ही वीज़ा अप्लाई करता है, लेकिन
उसका वीज़ा जो कि एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह इलीगल तरीके से देश की बॉर्डर कूद कर और लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रांस में वह पकड़ा जाता है और यहाँ पर ही जग्गी की मुलाकात गौतम से हो जाती है। और गौतम एक ऑफिसर रहता है, तो उसको जिम्मेदारी मिली होती है कि वह जग्गी को वापस इंडिया डिपोर्ट करे। जब गौतम जग्गी को लेकर एयरपोर्ट जाता है तो जग्गी वहाँ रास्ते में से ही भाग जाता है गौतम के पास से, और वह किसी भी तरीके से लंदन पहुँचना चाहता है। गौतम उसे इंडिया छोड़ने जाता है, तो वह इंडिया नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह कार्तिका के पास लंदन जाना चाहता है, कार्तिका से शादी करना चाहता है। और उसे जब कोई भी रास्ता नहीं मिलता है लंदन जाने का फ्रांस से, तो वह देखता है कि जो फ्रांस से लंदन की दूरी है समुद्र से, वो लगभग 20 मील है। तो जग्गी ये सोचता है कि वह समुद्र को पार करके 20 मील तैर कर पार करके वह लंदन जा सकता है। तो वह बिना सोचे समझे ही इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करता है और वह काफ़ी मेहनत करता है उसको पार करने के लिए, लेकिन 20 मील बहुत ही अधिक होता है और इंग्लैंड का पानी जो कि बहुत ही ठंडा होता है, तो वह उसको पार नहीं कर पाता है और वह समुद्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में ही गौतम को पता चल जाता है कि वह समुद्र के थ्रू इस रास्ते को पार करना चाहता है, तो लंदन जाना चाहता है। तो वह अपनी पुलिस फोर्स को भेजता है और जैसे ही वह बेहोश होता है, जग्गी बेहोश होता है, पुलिस फोर्स उसे तुरंत वहाँ से उठा लेती है। और जब गौतम को एहसास होता है कि जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो वह अपना फ़ैसला बदल देता है और जग्गी को इंडिया डिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह उसे लंदन ले जाने का फ़ैसला करता है। लेकिन यहाँ पर जग्गी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं जिससे वह अपना पासपोर्ट बनवा कर लंदन जा सके। तो गौतम उसकी मदद करता है और फेक कागजात बनाकर उसका वो पासपोर्ट बनवाता है। लेकिन वह पकड़ा जाता है जब उसे पता चलता है कि बाकी जो फ्रांस पुलिस रहती है उनको पता चलता है कि एक आदमी को फर्जी तरीके से लंदन ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही पुलिस आ जाती है और जब जग्गी को पता चलता है कि वह पकड़े जाने वाला है, तो वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे बैठ जाता है। पहले उसके एक दोस्त ने बताया था कि एरोप्लेन के पहिए के नीचे इतनी जगह होती है कि एक आदमी आसानी से बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं होने की वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए उसने यह भी बताया था कि वहाँ पर बैठकर खुद को बेहोश कर ले, ताकि जो ठंड रहती है और हवा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन प्लेन के लैंड होने से पहले उठना ज़रूरी होता है, नहीं तो वह नीचे गिर सकता है। और ऐसा ही होता है, वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन जब प्लेन लंदन लैंड करती है तो उसके पहले जग्गी अपनी नींद में से नहीं उठ पाता है। और जैसे ही प्लेन का पहिया खुलता है वह उस जगह में से नीचे गिर जाता है और कई किलोमीटर ऊपर से जब जग्गी नीचे गिरता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जग्गी ज़िंदा नहीं बचता है। फिर जब गौतम लंदन आता है तो कार्तिका से कहता है कि जग्गी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब फ्रांस से वह लंदन आ रहे थे तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया और जग्गी मर चुका है। तो इससे कार्तिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। वह अपनी शादी तो कैंसिल कर ही देती है, क्योंकि जग्गी उससे बहुत प्यार करता था। वह बहुत रोती है और वह फैसला करती है कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, और कार्तिका कभी भी शादी नहीं करती है। तो गाइस, ये एक लव स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी है, जहाँ पर जग्गी अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और कार्तिका भी जब जग्गी से शादी नहीं हो पाती। हेलो गाइस,
तो आज हम बात करेंगे शिद्दत मूवी की स्टोरी के बारे में। तो शिद्दत मूवी की स्टोरी चालू होती है, इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम गौतम रहता है और यह एक फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है, यानी कि फ़्रेंच सीखना चाहता है क्योंकि यह एक ऑफिसर रहता है फ्रांस में। तो वहाँ पर फ़्रेंच भाषा चलती है, उसकी लिए यह फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है और यहीं पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, ईरा से। ईरा नाम रहता है उस लड़की का, जो भी फ़्रेंच क्लास में आती है फ़्रेंच सीखने के लिए। दोनों इंडियन रहते हैं, तो दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर गौतम और ईरा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं, शादी के बंधन में बन जाते हैं ये दोनों ही। तो इनकी जो शादी होती है वहीं पर पास में एक कॉलेज का हॉस्टल रहता है। तो कॉलेज के हॉस्टल में से 3 लड़के वहाँ पर इनकी शादी में बिन बुलाए आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें एक का नाम जग्गी रहता है, जो अक्सर वहाँ पर जो शादियाँ होती है उन शादियों में बिना इनविटेशन के ही वो चले जाते हैं। जैसे कि कहीं भी बाहर जो लड़के रहते हैं वो बिना इनविटेशन की शादी में चले जाते हैं, तो वैसे ही यह शादी में चले जाते हैं। तो जो शादी का फंक्शन होता है वहाँ पर गौतम अपनी वाइफ ईरा के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत प्यार भरी बातें बोलता है। वह ईरा को एक रिंग पहनाता है और साथ में ही वह बोलता है कि ईरा से कि अगर ईरा तुम मुझे लंदन में नहीं मिली होती तो तुम मुझे पेरिस में मिलती, अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में से ढूंढता, क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। और इस बात को जब जग्गी सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है उस बात से, बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले लेता है उस बात को और वह ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगता है उस बात के लिए। और उस बात को वह अपने दिमाग में बिठा लेता है और अपने प्यार को ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है कि जग्गी इंडिया को छोड़कर इलीगल तरीके से देश छोड़कर चला जाता है। वह देश छोड़कर क्यों जाता है ये आपको आगे स्टोरी में बताया जाएगा, लेकिन वह इलीगल तरीके से जब जाता है वह इंग्लैंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही उसे फ्रांस की जो पुलिस होती है वो उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वह पकड़ने में आ जाता है। जब वहाँ पर जो फ्रांस का अधिकारी होता है तब उससे बात होती है, तो उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि वह गौतम है, जिसकी शादी में वह बिन बुलाए चला गया था। और उसकी बात से ही वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। जो बात उसने अपनी वाइफ ईरा के बारे में बोली थी, उस बात से वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उसी बात की वजह से ही वह यहाँ तक अपने प्यार को पाने के लिए आ जाता है। वह यानी कि जग्गी गौतम को सब कुछ बात बताता है। आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो वह यानी कि गौतम को पूरी बात बताता है जग्गी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह क्या क्या बात बताता है। तो जग्गी के बारे में बता देते हैं। जग्गी एक बहुत ही अच्छा हॉकी प्लेयर है। जग्गी बहुत ही अच्छा हॉकी खेलता है। वह पूरी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर है हॉकी का और साथ ही वह कैप्टन भी है अपनी टीम का। तो एक दिन ये सभी दोस्त एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने, क्योंकि स्विमिंग पूल पर बहुत सारी लड़कियां आती है। तो एक दिन जग्गी और उसके 2 दोस्त स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए। जग्गी की नज़र वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। जब वह उसको पहली बार देखता है तो देखते ही पागल हो जाता है उसके पीछे। और बहुत ही सुंदर वो लड़की होती है जिसका नाम कार्तिका होता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिका वहाँ से चली जाती है। तो जग्गी बार बार उसके पीछे पड़ता है उससे बात करने के लिए।
लेकिन कार्तिका उस पर ध्यान नहीं देती है। और कार्तिका एक स्विमिंग प्लेयर है, वह एक कंपटीशन की तैयारी कर रही है, स्विमिंग कंपटीशन की। वैसे बहुत ही अच्छी वह स्विमिंग करती है। तो उसके प्यार में धीरे धीरे जग्गी पड़ने लग जाता है और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो कार्तिका रहती है वह एक स्विमिंग प्लेयर रहती है और उसका जो एम रहता है वह रहता है कि वो स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट रैंक पर आए। लेकिन जो उसकी मेहनत रहती है वो फुल मेहनत करती है फर्स्ट रैंक आने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी टाइमिंग सही नहीं रहती है स्विमिंग की, वह बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो जो जग्गी रहता है वो उसको स्विमिंग सिखाने में मदद करता है, उसकी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करता है, वह उसे बहुत कुछ सपोर्ट करता है और दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जग्गी उसको काफ़ी मदद करता है स्विमिंग में, उसको एक कोच बन जाता है, कोच की तरह उसको ट्रीट करता है, उसको समझाता है कि कार्तिका तुम अगर अपने दिमाग में स्ट्रेस लेकर स्विमिंग करोगी तो तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाओगी। तुम बिल्कुल फ्री अपने दिमाग को पूरा रिलीफ दो, बॉडी को रिलीफ दो और ओनली कुछ भी मत सोचो, बस तुम्हें स्विमिंग पूल के अंदर खुद को एंजॉय करना है, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी टाइमिंग को कम कर सकती हो। तो उस तरह वह उसकी मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं और जग्गी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कार्तिका भी उसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वह इतना प्यार नहीं करती है। जग्गी उसको दिल से चाहने लग जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। अभी वह एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। और फिर कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ ही जाता है और जो उसके मम्मी पापा जो कि लंदन में रहते हैं वहाँ से आते हैं उसके स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तो वह लंदन से स्विमिंग कंपटीशन के लिए आते हैं और कार्तिका बिल्कुल तैयार रहती है स्विमिंग कंपटीशन के लिए। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। कार्तिका के फादर जग्गी को देखते हैं क्योंकि जग्गी बार बार कम ऑन कार्तिका चिल्लाता है, तो वह बार बार उसको नोटिस करते हैं और कार्तिका की मेहनत रंग ला ही जाती है। वह स्विमिंग कंपटीशन जीत जाती है, फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। जब जग्गी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आता है तो वहीं पर कार्तिका की माँ और कार्तिका के पापा दोनों होते हैं। जब कार्तिका के पापा पूछते हैं कि ये कौन है तो कार्तिका कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो कार्तिका की माँ वहीं पर जग्गी को बताती है कि कार्तिका की शादी होने वाली है और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है कि आप भी शादी में आना कार्तिका की। लेकिन जग्गी को पता नहीं रहता है कि कार्तिका की शादी होने वाली है, क्योंकि कार्तिका ने उसको नहीं बताया था कभी भी कि उसकी शादी होने वाली है। तो वह उससे नाराज़ हो जाता है, जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है। और फिर कार्तिका जग्गी को समझाती है कि मेरी शादी होने वाली है, वह उसका पीछा छोड़ दे और वह लंदन जाने की तैयारी करती है। और जग्गी उसको समझाता है बहुत कि कार्तिका अपनी शादी प्लीज़ कैंसिल कर दो, लेकिन कार्तिका शादी भी नहीं कैंसिल कर सकती है, इसलिए जग्गी उसके पीछे पूरा पागल हो जाता है। फिर भी कार्तिका उसको समझाती है कि जग्गी मेरी शादी होने वाली है तो अब मेरा पीछा नहीं करो। तो कार्तिका जग्गी से कहती है कि अगर 3 महीने बाद भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम लंदन आ जाना, मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी उसे परेशान मत करो। तो जग्गी बोल देता है कि ठीक है, अगर 3 महीने बाद भी मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता रहा तो मैं लंदन आ जाऊँगा। कार्तिका प्रॉमिस करती है कि अगर तुम लंदन आ गए 3 महीने बाद भी तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी। तो 3 महीने बाद भी जग्गी का प्यार कम नहीं होता है और वह कार्तिका के पास जाने के लिए ही वीज़ा अप्लाई करता है, लेकिन उसका वीज़ा जो कि एक्सेप्ट नहीं हो पाता है
जिसकी वजह से वह इलीगल तरीके से देश की बॉर्डर कूद कर और लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रांस में वह पकड़ा जाता है और यहाँ पर ही जग्गी की मुलाकात गौतम से हो जाती है। और गौतम एक ऑफिसर रहता है, तो उसको जिम्मेदारी मिली होती है कि वह जग्गी को वापस इंडिया डिपोर्ट करे। जब गौतम जग्गी को लेकर एयरपोर्ट जाता है तो जग्गी वहाँ रास्ते में से ही भाग जाता है गौतम के पास से, और वह किसी भी तरीके से लंदन पहुँचना चाहता है। गौतम उसे इंडिया छोड़ने जाता है, तो वह इंडिया नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह कार्तिका के पास लंदन जाना चाहता है, कार्तिका से शादी करना चाहता है। और उसे जब कोई भी रास्ता नहीं मिलता है लंदन जाने का फ्रांस से, तो वह देखता है कि जो फ्रांस से लंदन की दूरी है समुद्र से, वो लगभग 20 मील है। तो जग्गी ये सोचता है कि वह समुद्र को पार करके 20 मील तैर कर पार करके वह लंदन जा सकता है। तो वह बिना सोचे समझे ही इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करता है और वह काफ़ी मेहनत करता है उसको पार करने के लिए। लेकिन 20 मील बहुत ही अधिक होता है और इंग्लैंड का पानी जो कि बहुत ही ठंडा होता है, तो वह उसको पार नहीं कर पाता है और वह समुद्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में ही गौतम को पता चल जाता है कि वह समुद्र के थ्रू इस रास्ते को पार करना चाहता है, तो लंदन जाना चाहता है। तो वह अपनी पुलिस फोर्स को भेजता है और जैसे ही वह बेहोश होता है, जग्गी बेहोश होता है, पुलिस फोर्स उसे तुरंत वहाँ से उठा लेती है। और जब गौतम को एहसास होता है कि जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो वह अपना फ़ैसला बदल देता है और जग्गी को इंडिया डिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह उसे लंदन ले जाने का फ़ैसला करता है। लेकिन यहाँ पर जग्गी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं जिससे वह अपना पासपोर्ट बनवा कर लंदन जा सके। तो गौतम उसकी मदद करता है और फेक कागजात बनाकर उसका वो पासपोर्ट बनवाता है। लेकिन वह पकड़ा जाता है जब उसे पता चलता है कि बाकी जो फ्रांस पुलिस रहती है उनको पता चलता है कि एक आदमी को फर्जी तरीके से लंदन ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही पुलिस आ जाती है और जब जग्गी को पता चलता है कि वह पकड़े जाने वाला है, तो वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे बैठ जाता है। पहले उसके एक दोस्त ने बताया था कि एरोप्लेन के पहिए के नीचे इतनी जगह होती है कि एक आदमी आसानी से बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं होने की वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए उसने यह भी बताया था कि वहाँ पर बैठकर खुद को बेहोश कर ले, ताकि जो ठंड रहती है और हवा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन प्लेन के लैंड होने से पहले उठना ज़रूरी होता है, नहीं तो वह नीचे गिर सकता है। और ऐसा ही होता है, वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन जब प्लेन लंदन लैंड करती है तो उसके पहले जग्गी अपनी नींद में से नहीं उठ पाता है। और जैसे ही प्लेन का पहिया खुलता है वह उस जगह में से नीचे गिर जाता है और कई किलोमीटर ऊपर से जब जग्गी नीचे गिरता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जग्गी जिंदा नहीं बचता है। फिर जब गौतम लंदन आता है तो कार्तिका से कहता है कि जग्गी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब फ्रांस से वह लंदन आ रहे थे तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया और जग्गी मर चुका है। तो इससे कार्तिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। वह अपनी शादी तो कैंसिल कर ही देती है, क्योंकि जग्गी उससे बहुत प्यार करता था। वह बहुत रोती है और वह फैसला करती है कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, और कार्तिका कभी भी शादी नहीं करती है। तो गाइस, ये एक लव स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी है, जहाँ पर जग्गी अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और कार्तिका भी जब जग्गी से शादी नहीं हो पाती। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे शिद्दत मूवी की स्टोरी के बारे में।
तो शिद्दत मूवी की स्टोरी चालू होती है। इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम गौतम रहता है और यह एक फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है, यानी कि फ़्रेंच सीखना चाहता है क्योंकि यह एक ऑफिसर रहता है फ्रांस में। तो वहाँ पर फ़्रेंच भाषा चलती है, उसकी लिए यह फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है। और यहीं पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, ईरा से। ईरा नाम रहता है उस लड़की का, जो भी फ़्रेंच क्लास में आती है फ़्रेंच सीखने के लिए। दोनों इंडियन रहते हैं, तो दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर गौतम और ईरा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं, शादी के बंधन में बन जाते हैं ये दोनों ही। तो इनकी जो शादी होती है वहीं पर पास में एक कॉलेज का हॉस्टल रहता है। तो कॉलेज के हॉस्टल में से 3 लड़के वहाँ पर इनकी शादी में बिन बुलाए आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें एक का नाम जग्गी रहता है, जो अक्सर वहाँ पर जो शादियाँ होती है उन शादियों में बिना इनविटेशन के ही वो चले जाते हैं। जैसे कि कहीं भी बाहर जो लड़के रहते हैं वो बिना इनविटेशन की शादी में चले जाते हैं, तो वैसे ही यह शादी में चले जाते हैं। तो जो शादी का फंक्शन होता है वहाँ पर गौतम अपनी वाइफ ईरा के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत प्यार भरी बातें बोलता है। वह ईरा को एक रिंग पहनाता है और साथ में ही वह बोलता है कि ईरा से कि अगर ईरा तुम मुझे लंदन में नहीं मिली होती तो तुम मुझे पेरिस में मिलती, अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में से ढूंढता, क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। और इस बात को जब जग्गी सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है उस बात से, बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले लेता है उस बात को और वह ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगता है उस बात के लिए। और उस बात को वह अपने दिमाग में बिठा लेता है और अपने प्यार को ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है कि जग्गी इंडिया को छोड़कर इलीगल तरीके से देश छोड़कर चला जाता है। वह देश छोड़कर क्यों जाता है ये आपको आगे स्टोरी में बताया जाएगा, लेकिन वह इलीगल तरीके से जब जाता है वह इंग्लैंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही उसे फ्रांस की जो पुलिस होती है वो उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वह पकड़ने में आ जाता है। जब वहाँ पर जो फ्रांस का अधिकारी होता है तब उससे बात होती है, तो उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि वह गौतम है, जिसकी शादी में वह बिन बुलाए चला गया था। और उसकी बात से ही वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। जो बात उसने अपनी वाइफ ईरा के बारे में बोली थी, उस बात से वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उसी बात की वजह से ही वह यहाँ तक अपने प्यार को पाने के लिए आ जाता है। वह यानी कि जग्गी गौतम को सब कुछ बात बताता है। आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो वह यानी कि गौतम को पूरी बात बताता है जग्गी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह क्या क्या बात बताता है। तो जग्गी के बारे में बता देते हैं। जग्गी एक बहुत ही अच्छा हॉकी प्लेयर है। जग्गी बहुत ही अच्छा हॉकी खेलता है। वह पूरी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर है हॉकी का और साथ ही वह कैप्टन भी है अपनी टीम का। तो एक दिन ये सभी दोस्त एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने, क्योंकि स्विमिंग पूल पर बहुत सारी लड़कियां आती है। तो एक दिन जग्गी और उसके 2 दोस्त स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए। जग्गी की नज़र वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। जब वह उसको पहली बार देखता है तो देखते ही पागल हो जाता है उसके पीछे। और बहुत ही सुंदर वो लड़की होती है जिसका नाम कार्तिका होता है। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिका वहाँ से चली जाती है। तो जग्गी बार बार उसके पीछे पड़ता है उससे बात करने के लिए, लेकिन कार्तिका उस पर ध्यान नहीं देती है
और कार्तिका एक स्विमिंग प्लेयर है। वह एक कंपटीशन की तैयारी कर रही है, स्विमिंग कंपटीशन की। वैसे बहुत ही अच्छी वह स्विमिंग करती है। तो उसके प्यार में धीरे धीरे जग्गी पड़ने लग जाता है और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो कार्तिका रहती है वह एक स्विमिंग प्लेयर रहती है और उसका जो एम रहता है वह रहता है कि वो स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट रैंक पर आए। लेकिन जो उसकी मेहनत रहती है वो फुल मेहनत करती है फ़र्स्ट रैंक आने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी टाइमिंग सही नहीं रहती है स्विमिंग की, वह बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो जो जग्गी रहता है वो उसको स्विमिंग सिखाने में मदद करता है, उसकी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करता है, वह उसे बहुत कुछ सपोर्ट करता है और दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जग्गी उसको काफ़ी मदद करता है स्विमिंग में, उसको एक कोच बन जाता है, कोच की तरह उसको ट्रीट करता है, उसको समझाता है कि कार्तिका तुम अगर अपने दिमाग में स्ट्रेस लेकर स्विमिंग करोगी तो तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाओगी। तुम बिल्कुल फ्री अपने दिमाग को पूरा रिलीफ दो, बॉडी को रिलीफ दो और ओनली कुछ भी मत सोचो, बस तुम्हें स्विमिंग पूल के अंदर खुद को एंजॉय करना है, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी टाइमिंग को कम कर सकती हो। तो उस तरह वह उसकी मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं और जग्गी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कार्तिका भी उसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वह इतना प्यार नहीं करती है। जग्गी उसको दिल से चाहने लग जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। अभी वह एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं और फिर कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ ही जाता है और जो उसके मम्मी पापा जो कि लंदन में रहते हैं वहाँ से आते हैं उसके स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तो वह लंदन से स्विमिंग कंपटीशन के लिए आते हैं और कार्तिका बिल्कुल तैयार रहती है स्विमिंग कंपटीशन के लिए। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। कार्तिका के फादर जग्गी को देखते हैं क्योंकि जग्गी बार बार कम ऑन कार्तिका चिल्लाता है, तो वह बार बार उसको नोटिस करते हैं और कार्तिका की मेहनत रंग ला ही जाती है। वह स्विमिंग कंपटीशन जीत जाती है, फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। जब जग्गी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आता है तो वहीं पर कार्तिका की माँ और कार्तिका के पापा दोनों होते हैं। जब कार्तिका के पापा पूछते हैं कि ये कौन है तो कार्तिका कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो कार्तिका की माँ वहीं पर जग्गी को बताती है कि कार्तिका की शादी होने वाली है और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है कि आप भी शादी में आना कार्तिका की। लेकिन जग्गी को पता नहीं रहता है कि कार्तिका की शादी होने वाली है, क्योंकि कार्तिका ने उसको नहीं बताया था कभी भी कि उसकी शादी होने वाली है। तो वह उससे नाराज़ हो जाता है, जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है। और फिर कार्तिका जग्गी को समझाती है कि मेरी शादी होने वाली है, वह उसका पीछा छोड़ दे और वह लंदन जाने की तैयारी करती है। और जग्गी उसको समझाता है बहुत कि कार्तिका अपनी शादी प्लीज़ कैंसिल कर दो, लेकिन कार्तिका शादी भी नहीं कैंसिल कर सकती है, इसलिए जग्गी उसके पीछे पूरा पागल हो जाता है। फिर भी कार्तिका उसको समझाती है कि जग्गी मेरी शादी होने वाली है तो अब मेरा पीछा नहीं करो। तो कार्तिका जग्गी से कहती है कि अगर 3 महीने बाद भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम लंदन आ जाना, मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी उसे परेशान मत करो। तो जग्गी बोल देता है कि ठीक है, अगर 3 महीने बाद भी मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता रहा तो मैं लंदन आ जाऊँगा। कार्तिका प्रॉमिस करती है कि अगर तुम लंदन आ गए 3 महीने बाद भी तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी। तो 3 महीने बाद भी जग्गी का प्यार कम नहीं होता है और वह कार्तिका के पास जाने के लिए ही वीज़ा अप्लाई करता है, लेकिन उसका वीज़ा जो कि एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह इलीगल तरीके से देश की बॉर्डर कूद कर
और लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फ्रांस में वह पकड़ा जाता है और यहाँ पर ही जग्गी की मुलाकात गौतम से हो जाती है। और गौतम एक ऑफिसर रहता है, तो उसको जिम्मेदारी मिली होती है कि वह जग्गी को वापस इंडिया डिपोर्ट करे। जब गौतम जग्गी को लेकर एयरपोर्ट जाता है तो जग्गी वहाँ रास्ते में से ही भाग जाता है गौतम के पास से, और वह किसी भी तरीके से लंदन पहुंचना चाहता है। गौतम उसे इंडिया छोड़ने जाता है, तो वह इंडिया नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह कार्तिका के पास लंदन जाना चाहता है, कार्तिका से शादी करना चाहता है। और उसे जब कोई भी रास्ता नहीं मिलता है लंदन जाने का फ्रांस से, तो वह देखता है कि जो फ्रांस से लंदन की दूरी है समुद्र से, वो लगभग 20 मील है। तो जग्गी ये सोचता है कि वह समुद्र को पार करके 20 मील तैर कर पार करके वह लंदन जा सकता है। तो वह बिना सोचे समझे ही इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करता है और वह काफ़ी मेहनत करता है उसको पार करने के लिए, लेकिन 20 मील बहुत ही अधिक होता है और इंग्लैंड का पानी जो कि बहुत ही ठंडा होता है, तो वह उसको पार नहीं कर पाता है और वह समुद्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में ही गौतम को पता चल जाता है कि वह समुद्र के थ्रू इस रास्ते को पार करना चाहता है, तो लंदन जाना चाहता है। तो वह अपनी पुलिस फोर्स को भेजता है और जैसे ही वह बेहोश होता है, जग्गी बेहोश होता है, पुलिस फोर्स उसे तुरंत वहाँ से उठा लेती है। और जब गौतम को एहसास होता है कि जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो वह अपना फ़ैसला बदल देता है और जग्गी को इंडिया डिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह उसे लंदन ले जाने का फ़ैसला करता है। लेकिन यहाँ पर जग्गी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं जिससे वह अपना पासपोर्ट बनवा कर लंदन जा सके। तो गौतम उसकी मदद करता है और फेक कागजात बनाकर उसका वो पासपोर्ट बनवाता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है जब उसे पता चलता है कि बाकी जो फ्रांस पुलिस रहती है उनको पता चलता है कि एक आदमी को फर्जी तरीके से लंदन ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही पुलिस आ जाती है और जब जग्गी को पता चलता है कि वह पकड़े जाने वाला है, तो वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे बैठ जाता है। पहले उसके एक दोस्त ने बताया था कि एरोप्लेन के पहिए के नीचे इतनी जगह होती है कि एक आदमी आसानी से बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं होने की वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए उसने यह भी बताया था कि वहाँ पर बैठकर खुद को बेहोश कर ले, ताकि जो ठंड रहती है और हवा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन प्लेन के लैंड होने से पहले उठना ज़रूरी होता है, नहीं तो वह नीचे गिर सकता है। और ऐसा ही होता है, वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन जब प्लेन लंदन लैंड करती है तो उसके पहले जग्गी अपनी नींद में से नहीं उठ पाता है और जैसे ही प्लेन का पहिया खुलता है वह उस जगह में से नीचे गिर जाता है और कई किलोमीटर ऊपर से जब जग्गी नीचे गिरता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जग्गी जिंदा नहीं बचता है। फिर जब गौतम लंदन आता है तो कार्तिका से कहता है कि जग्गी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब फ्रांस से वह लंदन आ रहे थे तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया और जग्गी मर चुका है। तो इससे कार्तिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। वह अपनी शादी तो कैंसिल कर ही देती है, क्योंकि जग्गी उससे बहुत प्यार करता था। वह बहुत रोती है और वह फैसला करती है कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और कार्तिका कभी भी शादी नहीं करती है। तो गाइस, ये एक लव स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी है, जहाँ पर जग्गी अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और कार्तिका भी जब जग्गी से शादी नहीं हो पाती है तो वह किसी से भी शादी। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे शिद्दत मूवी की स्टोरी के बारे में। तो शिद्दत मूवी की स्टोरी चालू होती है, इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम गौतम रहता है
और यह एक फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है, यानी कि फ़्रेंच सीखना चाहता है, क्योंकि यह एक ऑफिसर रहता है फ्रांस में, तो वहाँ पर फ़्रेंच भाषा चलती है, उसकी लिए यह फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है। और यहीं पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, ईरा से। ईरा नाम रहता है उस लड़की का, जो भी फ़्रेंच क्लास में आती है फ़्रेंच सीखने के लिए। दोनों इंडियन रहते हैं, तो दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर गौतम और ईरा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं, शादी के बंधन में बन जाते हैं ये दोनों ही। तो इनकी जो शादी होती है, वहीं पर पास में एक कॉलेज का हॉस्टल रहता है, तो कॉलेज के हॉस्टल में से 3 लड़के वहाँ पर इनकी शादी में बिन बुलाए आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें एक का नाम जग्गी रहता है, जो अक्सर वहाँ पर जो शादियाँ होती है उन शादियों में बिना इनविटेशन के ही वो चले जाते हैं। जैसे कि कहीं भी बाहर जो लड़के रहते हैं वो बिना इनविटेशन की शादी में चले जाते हैं, तो वैसे ही यह शादी में चले जाते हैं। तो जो शादी का फंक्शन होता है, वहाँ पर गौतम अपनी वाइफ ईरा के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत प्यार भरी बातें बोलता है। वह ईरा को एक रिंग पहनाता है और साथ में ही वह बोलता है कि ईरा से कि अगर ईरा तुम मुझे लंदन में नहीं मिली होती तो तुम मुझे पेरिस में मिलती, अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में से ढूंढता, क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। और इस बात को जब जग्गी सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है उस बात से, बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले लेता है उस बात को, और वह ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगता है उस बात के लिए, और उस बात को वह अपने दिमाग में बिठा लेता है और अपने प्यार को ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है कि जग्गी इंडिया को छोड़कर इलीगल तरीके से देश छोड़कर चला जाता है। वह देश छोड़कर क्यों जाता है ये आपको आगे स्टोरी में बताया जाएगा, लेकिन वह इलीगल तरीके से जब जाता है, वह इंग्लैंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही उसे फ्रांस की जो पुलिस होती है वो उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वह पकड़ने में आ जाता है। जब वहाँ पर जो फ्रांस का अधिकारी होता है तब उससे बात होती है, तो उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि वह गौतम है, जिसकी शादी में वह बिन बुलाए चला गया था। और उसकी बात से ही वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था, जो बात उसने अपनी वाइफ ईरा के बारे में बोली थी, उस बात से वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और उसी बात की वजह से ही वो यहाँ तक अपने प्यार को पाने के लिए आ जाता है। वह यानी कि जग्गी गौतम को सब कुछ बात बताता है, आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो वह यानी कि गौतम को पूरी बात बताता है जग्गी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह क्या क्या बात बताता है। तो जग्गी के बारे में बता देते हैं। जग्गी एक बहुत ही अच्छा हॉकी प्लेयर है। जग्गी बहुत ही अच्छा हॉकी खेलता है। वह पूरी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर है हॉकी का, और साथ ही वह कैप्टन भी है अपनी टीम का। तो एक दिन ये सभी दोस्त एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने, क्योंकि स्विमिंग पूल पर बहुत सारी लड़कियां आती है। तो एक दिन जग्गी और उसके 2 दोस्त स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए। जग्गी की नज़र वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। जब वह उसको पहली बार देखता है तो देखते ही पागल हो जाता है उसके पीछे। और बहुत ही सुंदर वो लड़की होती है जिसका नाम कार्तिका होता है, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिका वहाँ से चली जाती है। तो जग्गी बार बार उसके पीछे पड़ता है उससे बात करने के लिए, लेकिन कार्तिका उस पर ध्यान नहीं देती है। और कार्तिका एक स्विमिंग प्लेयर है, वह एक कंपटीशन की तैयारी कर रही है, स्विमिंग कंपटीशन की।
वैसे बहुत ही अच्छी वह स्विमिंग करती है। तो उसके प्यार में धीरे धीरे जग्गी पड़ने लग जाता है और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो कार्तिका रहती है वह एक स्विमिंग प्लेयर रहती है और उसका जो एम रहता है वह रहता है कि वो स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट रैंक पर आए। लेकिन जो उसकी मेहनत रहती है वो फुल मेहनत करती है फ़र्स्ट रैंक आने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी टाइमिंग सही नहीं रहती है स्विमिंग की, वह बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो जो जग्गी रहता है वो उसको स्विमिंग सिखाने में मदद करता है, उसकी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करता है, वह उसे बहुत कुछ सपोर्ट करता है और दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जग्गी उसको काफ़ी मदद करता है स्विमिंग में, उसको एक कोच बन जाता है, कोच की तरह उसको ट्रीट करता है, उसको समझाता है कि कार्तिका तुम अगर अपने दिमाग में स्ट्रेस लेकर स्विमिंग करोगी तो तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाओगी। तुम बिल्कुल फ्री अपने दिमाग को पूरा रिलीफ दो, बॉडी को रिलीफ दो और ओनली कुछ भी मत सोचो, बस तुम्हें स्विमिंग पूल के अंदर खुद को एंजॉय करना है, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी टाइमिंग को कम कर सकती हो। तो उस तरह वह उसकी मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं और जग्गी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कार्तिका भी उसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वह इतना प्यार नहीं करती है। जग्गी उसको दिल से चाहने लग जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। अभी वह एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं और फिर कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ ही जाता है और जो उसके मम्मी पापा जो कि लंदन में रहते हैं वहाँ से आते हैं उसके स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तो वह लंदन से स्विमिंग कंपटीशन के लिए आते हैं और कार्तिका बिल्कुल तैयार रहती है स्विमिंग कंपटीशन के लिए। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। कार्तिका के फादर जग्गी को देखते हैं क्योंकि जग्गी बार बार कम ऑन कार्तिका चिल्लाता है, तो वह बार बार उसको नोटिस करते हैं और कार्तिका की मेहनत रंग ला ही जाती है। वह स्विमिंग कंपटीशन जीत जाती है, फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। जब जग्गी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आता है तो वहीं पर कार्तिका की माँ और कार्तिका के पापा दोनों होते हैं। जब कार्तिका के पापा पूछते हैं कि ये कौन है तो कार्तिका कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो कार्तिका की माँ वहीं पर जग्गी को बताती है कि कार्तिका की शादी होने वाली है और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है कि आप भी शादी में आना कार्तिका की। लेकिन जग्गी को पता नहीं रहता है कि कार्तिका की शादी होने वाली है, क्योंकि कार्तिका ने उसको नहीं बताया था कभी भी कि उसकी शादी होने वाली है। तो वह उससे नाराज़ हो जाता है, जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है। और फिर कार्तिका जग्गी को समझाती है कि मेरी शादी होने वाली है, वह उसका पीछा छोड़ दे और वह लंदन जाने की तैयारी करती है। और जग्गी उसको समझाता है बहुत कि कार्तिका अपनी शादी प्लीज़ कैंसिल कर दो, लेकिन कार्तिका शादी भी नहीं कैंसिल कर सकती है, इसलिए जग्गी उसके पीछे पूरा पागल हो जाता है। फिर भी कार्तिका उसको समझाती है कि जग्गी मेरी शादी होने वाली है तो अब मेरा पीछा नहीं करो। तो कार्तिका जग्गी से कहती है कि अगर 3 महीने बाद भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम लंदन आ जाना, मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी उसे परेशान मत करो। तो जग्गी बोल देता है कि ठीक है, अगर 3 महीने बाद भी मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता रहा तो मैं लंदन आ जाऊँगा। कार्तिका प्रॉमिस करती है कि अगर तुम लंदन आ गए 3 महीने बाद भी तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी। तो 3 महीने बाद भी जग्गी का प्यार कम नहीं होता है और वह कार्तिका के पास जाने के लिए ही वीज़ा अप्लाई करता है, लेकिन उसका वीज़ा जो कि एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह इलीगल तरीके से देश की बॉर्डर कूद कर और लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रांस में वह पकड़ा जाता है
और यहाँ पर ही जग्गी की मुलाकात गौतम से हो जाती है। और गौतम एक ऑफिसर रहता है, तो उसको जिम्मेदारी मिली होती है कि वह जग्गी को वापस इंडिया डिपोर्ट करे। जब गौतम जग्गी को लेकर एयरपोर्ट जाता है तो जग्गी वहाँ रास्ते में से ही भाग जाता है गौतम के पास से, और वह किसी भी तरीके से लंदन पहुंचना चाहता है। गौतम उसे इंडिया छोड़ने जाता है, तो वह इंडिया नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह कार्तिका के पास लंदन जाना चाहता है, कार्तिका से शादी करना चाहता है। और उसे जब कोई भी रास्ता नहीं मिलता है लंदन जाने का फ्रांस से, तो वह देखता है कि जो फ्रांस से लंदन की दूरी है समुद्र से, वो लगभग 20 मील है। तो जग्गी ये सोचता है कि वह समुद्र को पार करके 20 मील तैर कर पार करके वह लंदन जा सकता है। तो वह बिना सोचे समझे ही इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करता है, और वह काफ़ी मेहनत करता है उसको पार करने के लिए, लेकिन 20 मील बहुत ही अधिक होता है और इंग्लैंड का पानी जो कि बहुत ही ठंडा होता है, तो वह उसको पार नहीं कर पाता है और वह समुद्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में ही गौतम को पता चल जाता है कि वह समुद्र के थ्रू इस रास्ते को पार करना चाहता है, तो लंदन जाना चाहता है। तो वह अपनी पुलिस फोर्स को भेजता है, और जैसे ही वह बेहोश होता है, जग्गी बेहोश होता है, पुलिस फोर्स उसे तुरंत वहाँ से उठा लेती है। और जब गौतम को एहसास होता है कि जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो वह अपना फ़ैसला बदल देता है और जग्गी को इंडिया डिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह उसे लंदन ले जाने का फ़ैसला करता है। लेकिन यहाँ पर जग्गी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं जिससे वह अपना पासपोर्ट बनवा कर लंदन जा सके। तो गौतम उसकी मदद करता है और फेक कागजात बनाकर उसका वो पासपोर्ट बनवाता है। लेकिन वह पकड़ा जाता है जब उसे पता चलता है कि बाकी जो फ्रांस पुलिस रहती है उनको पता चलता है कि एक आदमी को फर्जी तरीके से लंदन ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही पुलिस आ जाती है, और जब जग्गी को पता चलता है कि वह पकड़े जाने वाला है, तो वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे बैठ जाता है। पहले उसके एक दोस्त ने बताया था कि एरोप्लेन के पहिए के नीचे इतनी जगह होती है कि एक आदमी आसानी से बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं होने की वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए उसने यह भी बताया था कि वहाँ पर बैठकर खुद को बेहोश कर ले, ताकि जो ठंड रहती है और हवा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन प्लेन के लैंड होने से पहले उठना ज़रूरी होता है, नहीं तो वह नीचे गिर सकता है। और ऐसा ही होता है, वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन जब प्लेन लंदन लैंड करती है तो उसके पहले जग्गी अपनी नींद में से नहीं उठ पाता है, और जैसे ही प्लेन का पहिया खुलता है वह उस जगह में से नीचे गिर जाता है। और कई किलोमीटर ऊपर से जब जग्गी नीचे गिरता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जग्गी ज़िंदा नहीं बचता है। फिर जब गौतम लंदन आता है तो कार्तिका से कहता है कि जग्गी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब फ्रांस से वह लंदन आ रहे थे तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया और जग्गी मर चुका है। तो इससे कार्तिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। वह अपनी शादी तो कैंसिल कर ही देती है, क्योंकि जग्गी उससे बहुत प्यार करता था। वह बहुत रोती है और वह फैसला करती है कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, और कार्तिका कभी भी शादी नहीं करती है। तो गाइस, ये एक लव स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी है, जहाँ पर जग्गी अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे शिद्दत मूवी की स्टोरी के बारे में। तो शिद्दत मूवी की स्टोरी चालू होती है, इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम गौतम रहता है, और यह एक फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है, यानी कि फ़्रेंच सीखना चाहता है, क्योंकि यह एक ऑफिसर रहता है फ्रांस में। तो वहाँ पर
फ्रेंच भाषा चलती है उसकी लिए यह फ्रेंच क्लास अटेंड करता है। और यहीं पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, ईरा से। ईरा नाम रहता है उस लड़की का, जो भी फ्रेंच क्लास में आती है फ्रेंच सीखने के लिए। दोनों इंडियन रहते हैं, तो दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर गौतम और ईरा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं, शादी के बंधन में बन जाते हैं ये दोनों ही। तो इनकी जो शादी होती है वहीं पर पास में एक कॉलेज का हॉस्टल रहता है। तो कॉलेज के हॉस्टल में से 3 लड़के वहाँ पर इनकी शादी में बिन बुलाए आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें एक का नाम जग्गी रहता है, जो अक्सर वहाँ पर जो शादियाँ होती है उन शादियों में बिना इनविटेशन के ही वो चले जाते हैं। जैसे कि कहीं भी बाहर जो लड़के रहते हैं वो बिना इनविटेशन की शादी में चले जाते हैं, तो वैसे ही यह शादी में चले जाते हैं। तो जो शादी का फंक्शन होता है वहाँ पर गौतम अपनी वाइफ ईरा के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत प्यार भरी बातें बोलता है। वह ईरा को एक रिंग पहनाता है और साथ में ही वह बोलता है कि ईरा से कि अगर ईरा तुम मुझे लंदन में नहीं मिली होती तो तुम मुझे पेरिस में मिलती, अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में से निकाल ढूंढता, क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। और इस बात को जब जग्गी सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है उस बात से, बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले लेता है उस बात को, और वह ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगता है उस बात के लिए। और उस बात को वह अपने दिमाग में बिठा लेता है और अपने प्यार को ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है कि जग्गी इंडिया को छोड़कर इलीगल तरीके से देश छोड़कर चला जाता है। वह देश छोड़कर क्यों जाता है ये आपको आगे स्टोरी में बताया जाएगा। लेकिन वह इलीगल तरीके से जब जाता है वह इंग्लैंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही उसे फ्रांस की जो पुलिस होती है वो उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वह पकड़ने में आ जाता है। जब वहाँ पर जो फ्रांस का अधिकारी होता है तब उससे बात होती है, तो उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि वह गौतम है, जिसकी शादी में वह बिन बुलाए चला गया था। और उसकी बात से ही वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। जो बात उसने अपनी वाइफ ईरा के बारे में बोली थी, उस बात से वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और उसी बात की वजह से ही वो यहाँ तक अपने प्यार को पाने के लिए आ जाता है। वह यानी कि जग्गी गौतम को सब कुछ बात बताता है। आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो वह यानी कि गौतम को पूरी बात बताता है जग्गी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह क्या क्या बात बताता है। तो जग्गी के बारे में बता देते हैं। जग्गी एक बहुत ही अच्छा हॉकी प्लेयर है। जग्गी बहुत ही अच्छा हॉकी खेलता है। वह पूरी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर है हॉकी का, और साथ ही वह कैप्टन भी है अपनी टीम का। तो एक दिन ये सभी दोस्त एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने, क्योंकि स्विमिंग पूल पर बहुत सारी लड़कियां आती है। तो एक दिन जग्गी और उसके 2 दोस्त स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए। जग्गी की नज़र वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। जब वह उसको पहली बार देखता है तो देखते ही पागल हो जाता है उसके पीछे। और बहुत ही सुंदर वो लड़की होती है जिसका नाम कार्तिका होता है, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिका वहाँ से चली जाती है। तो जग्गी बार बार उसके पीछे पड़ता है उससे बात करने के लिए, लेकिन कार्तिका उस पर ध्यान नहीं देती है। और कार्तिका एक स्विमिंग प्लेयर है, वह एक कंपटीशन की तैयारी कर रही है, स्विमिंग कंपटीशन की। वैसे बहुत ही अच्छी वह स्विमिंग करती है। तो उसके प्यार में धीरे धीरे जग्गी पड़ने लग जाता है, और दोनों ही धीरे धीरे
एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो कार्तिका रहती है वह एक स्विमिंग प्लेयर रहती है और उसका जो एम रहता है वह रहता है कि वो स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट रैंक पर आए। लेकिन जो उसकी मेहनत रहती है वो फुल मेहनत करती है फ़र्स्ट रैंक आने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी टाइमिंग सही नहीं रहती है स्विमिंग की, वह बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो जो जग्गी रहता है वो उसको स्विमिंग सिखाने में मदद करता है, उसकी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करता है, वह उसे बहुत कुछ सपोर्ट करता है और दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जग्गी उसको काफ़ी मदद करता है स्विमिंग में, उसको एक कोच बन जाता है, कोच की तरह उसको ट्रीट करता है, उसको समझाता है कि कार्तिका तुम अगर अपने दिमाग में स्ट्रेस लेकर स्विमिंग करोगी तो तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाओगी। तुम बिल्कुल फ्री अपने दिमाग को पूरा रिलीफ दो, बॉडी को रिलीफ दो और ओनली कुछ भी मत सोचो, बस तुम्हें स्विमिंग पूल के अंदर खुद को एंजॉय करना है, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी टाइमिंग को कम कर सकती हो। तो उस तरह वह उसकी मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं और जग्गी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कार्तिका भी उसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वह इतना प्यार नहीं करती है। जग्गी उसको दिल से चाहने लग जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। अभी वह एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं और फिर कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ ही जाता है और जो उसके मम्मी पापा जो कि लंदन में रहते हैं वहाँ से आते हैं उसके स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तो वह लंदन से स्विमिंग कंपटीशन के लिए आते हैं और कार्तिका बिल्कुल तैयार रहती है स्विमिंग कंपटीशन के लिए। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। कार्तिका के फादर जग्गी को देखते हैं क्योंकि जग्गी बार बार कम ऑन कार्तिका चिल्लाता है, तो वह बार बार उसको नोटिस करते हैं और कार्तिका की मेहनत रंग ला ही जाती है। वह स्विमिंग कंपटीशन जीत जाती है, फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। जब जग्गी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आता है तो वहीं पर कार्तिका की माँ और कार्तिका के पापा दोनों होते हैं। जब कार्तिका के पापा पूछते हैं कि ये कौन है तो कार्तिका कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो कार्तिका की माँ वहीं पर जग्गी को बताती है कि कार्तिका की शादी होने वाली है और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है कि आप भी शादी में आना कार्तिका की। लेकिन जग्गी को पता नहीं रहता है कि कार्तिका की शादी होने वाली है, क्योंकि कार्तिका ने उसको नहीं बताया था कभी भी कि उसकी शादी होने वाली है। तो वह उससे नाराज़ हो जाता है, जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है। और फिर कार्तिका जग्गी को समझाती है कि मेरी शादी होने वाली है, वह उसका पीछा छोड़ दे और वह लंदन जाने की तैयारी करती है। और जग्गी उसको समझाता है बहुत कि कार्तिका अपनी शादी प्लीज़ कैंसिल कर दो, लेकिन कार्तिका शादी भी नहीं कैंसिल कर सकती है, इसलिए जग्गी उसके पीछे पूरा पागल हो जाता है। फिर भी कार्तिका उसको समझाती है कि जग्गी मेरी शादी होने वाली है तो अब मेरा पीछा नहीं करो। तो कार्तिका जग्गी से कहती है कि अगर 3 महीने बाद भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम लंदन आ जाना, मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी उसे परेशान मत करो। तो जग्गी बोल देता है कि ठीक है, अगर 3 महीने बाद भी मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता रहा तो मैं लंदन आ जाऊँगा। कार्तिका प्रॉमिस करती है कि अगर तुम लंदन आ गए 3 महीने बाद भी तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी। तो 3 महीने बाद भी जग्गी का प्यार कम नहीं होता है और वह कार्तिका के पास जाने के लिए ही वीज़ा अप्लाई करता है, लेकिन उसका वीज़ा जो कि एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह इलीगल तरीके से देश की बॉर्डर कूद कर और लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रांस में वह पकड़ा जाता है और यहाँ पर ही जग्गी की मुलाकात गौतम से हो जाती है और
गौतम एक ऑफिसर रहता है, तो उसको जिम्मेदारी मिली होती है कि वह जग्गी को वापस इंडिया डिपोर्ट करे। जब गौतम जग्गी को लेकर एयरपोर्ट जाता है तो जग्गी वहाँ रास्ते में से ही भाग जाता है गौतम के पास से, और वह किसी भी तरीके से लंदन पहुंचना चाहता है। गौतम उसे इंडिया छोड़ने जाता है, तो वह इंडिया नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह कार्तिका के पास लंदन जाना चाहता है, कार्तिका से शादी करना चाहता है। और उसे जब कोई भी रास्ता नहीं मिलता है लंदन जाने का फ्रांस से, तो वह देखता है कि जो फ्रांस से लंदन की दूरी है समुद्र से, वो लगभग 20 मील है। तो जग्गी ये सोचता है कि वह समुद्र को पार करके 20 मील तैर कर पार करके वह लंदन जा सकता है। तो वह बिना सोचे समझे ही इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करता है, और वह काफ़ी मेहनत करता है उसको पार करने के लिए, लेकिन 20 मील बहुत ही अधिक होता है और इंग्लैंड का पानी जो कि बहुत ही ठंडा होता है, तो वह उसको पार नहीं कर पाता है और वह समुद्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में ही गौतम को पता चल जाता है कि वह समुद्र के थ्रू इस रास्ते को पार करना चाहता है, तो लंदन जाना चाहता है। तो वह अपनी पुलिस फोर्स को भेजता है, और जैसे ही वह बेहोश होता है, जग्गी बेहोश होता है, पुलिस फोर्स उसे तुरंत वहाँ से उठा लेती है। और जब गौतम को एहसास होता है कि जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो वह अपना फ़ैसला बदल देता है और जग्गी को इंडिया डिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह उसे लंदन ले जाने का फ़ैसला करता है। लेकिन यहाँ पर जग्गी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं जिससे वह अपना पासपोर्ट बनवा कर लंदन जा सके। तो गौतम उसकी मदद करता है और फेक कागजात बनाकर उसका वो पासपोर्ट बनवाता है। लेकिन वह पकड़ा जाता है जब उसे पता चलता है कि बाकी जो फ्रांस पुलिस रहती है उनको पता चलता है कि एक आदमी को फर्जी तरीके से लंदन ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही पुलिस आ जाती है, और जब जग्गी को पता चलता है कि वह पकड़े जाने वाला है, तो वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे बैठ जाता है। पहले उसके एक दोस्त ने बताया था कि एरोप्लेन के पहिए के नीचे इतनी जगह होती है कि एक आदमी आसानी से बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं होने की वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए उसने यह भी बताया था कि वहाँ पर बैठकर खुद को बेहोश कर ले, ताकि जो ठंड रहती है और हवा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन प्लेन के लैंड होने से पहले उठना ज़रूरी होता है, नहीं तो वह नीचे गिर सकता है। और ऐसा ही होता है, वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन जब प्लेन लंदन लैंड करती है तो उसके पहले जग्गी अपनी नींद में से नहीं उठ पाता है, और जैसे ही प्लेन का पहिया खुलता है वह उस जगह में से नीचे गिर जाता है। और कई किलोमीटर ऊपर से जब जग्गी नीचे गिरता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जग्गी ज़िंदा नहीं बचता है। फिर जब गौतम लंदन आता है तो कार्तिका से कहता है कि जग्गी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब फ्रांस से वह लंदन आ रहे थे तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया और जग्गी मर चुका है। तो इससे कार्तिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। वह अपनी शादी तो कैंसिल कर ही देती है, क्योंकि जग्गी उससे बहुत प्यार करता था। वह बहुत रोती है और वह फैसला करती है कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, और कार्तिका कभी भी शादी नहीं करती है। तो गाइस, ये एक लव स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी है जहाँ पर जग्गी अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और कार्तिका भी
हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे शिद्दत मूवी की स्टोरी के बारे में। तो शिद्दत मूवी की स्टोरी चालू होती है, इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम गौतम रहता है। और यह एक फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है, यानी कि फ़्रेंच सीखना चाहता है, क्योंकि यह एक ऑफिसर रहता है फ्रांस में। तो वहाँ पर फ़्रेंच भाषा चलती है, उसकी लिए यह फ़्रेंच क्लास अटेंड करता है। और यहीं पर इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, ईरा से। ईरा नाम रहता है उस लड़की का, जो भी फ़्रेंच क्लास में आती है फ़्रेंच सीखने के लिए। दोनों इंडियन रहते हैं, तो दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और फिर गौतम और ईरा दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बंधन में बन जाते हैं ये दोनों ही। तो इनकी जो शादी होती है, वहीं पर पास में एक कॉलेज का हॉस्टल रहता है। तो कॉलेज के हॉस्टल में से 3 लड़के वहाँ पर इनकी शादी में बिन बुलाए आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जिसमें एक का नाम जग्गी रहता है, जो अक्सर वहाँ पर जो शादियाँ होती है उन शादियों में बिना इनविटेशन के ही वो चले जाते हैं। जैसे कि कहीं भी बाहर जो लड़के रहते हैं वो बिना इनविटेशन के शादी में चले जाते हैं, तो वैसे ही यह शादी में चले जाते हैं। तो जो शादी का फंक्शन होता है, वहाँ पर गौतम अपनी वाइफ ईरा के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बहुत प्यार भरी बातें बोलता है। वह ईरा को एक रिंग पहनाता है और साथ में ही वह बोलता है कि ईरा से कि अगर ईरा तुम मुझे लंदन में नहीं मिली होती तो तुम मुझे पेरिस में मिलती। अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में से ढूंढता, क्योंकि तुम किस्मत हो मेरी। और इस बात को जब जग्गी सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है उस बात से, बहुत ही ज़्यादा दिल पर ले लेता है उस बात को। और वह ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगता है उस बात के लिए, और उस बात को वह अपने दिमाग में बिठा लेता है और अपने प्यार को ढूंढने के लिए वह निकल जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है कि जग्गी इंडिया को छोड़कर इलीगल तरीके से देश छोड़कर चला जाता है। वह देश छोड़कर क्यों जाता है ये आपको आगे स्टोरी में बताया जाएगा। लेकिन वह इलीगल तरीके से जब जाता है, वह इंग्लैंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही उसे फ्रांस की जो पुलिस होती है वो उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट या वीज़ा कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से वह पकड़ने में आ जाता है। जब वहाँ पर जो फ्रांस का अधिकारी होता है तब उससे बात होती है, तो उसे पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि वह गौतम है, जिसकी शादी में वह बिन बुलाए चला गया था। और उसकी बात से ही वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था। जो बात उसने अपनी वाइफ ईरा के बारे में बोली थी, उस बात से वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और उसी बात की वजह से ही वो यहाँ तक अपने प्यार को पाने के लिए आ जाता है। वह यानी कि जग्गी गौतम को सब कुछ बात बताता है। आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो वह यानी कि गौतम को पूरी बात बताता है जग्गी। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह क्या क्या बात बताता है। तो जग्गी के बारे में बता देते हैं। जग्गी एक बहुत ही अच्छा हॉकी प्लेयर है। जग्गी बहुत ही अच्छा हॉकी खेलता है। वह पूरी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर है हॉकी का, और साथ ही वह कैप्टन भी है अपनी टीम का। तो एक दिन ये सभी दोस्त एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने, क्योंकि स्विमिंग पूल पर बहुत सारी लड़कियां आती है। तो एक दिन जग्गी और उसके 2 दोस्त स्विमिंग पूल पर जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए। जग्गी की नज़र वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। जब वह उसको पहली बार देखता है तो देखते ही पागल हो जाता है उसके पीछे। और बहुत ही सुंदर वो लड़की होती है जिसका नाम कार्तिका होता है। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिका वहाँ से चली जाती है।
तो जग्गी बार बार उसके पीछे पड़ता है उससे बात करने के लिए, लेकिन कार्तिका उस पर ध्यान नहीं देती है। और कार्तिका एक स्विमिंग प्लेयर है, वह एक कंपटीशन की तैयारी कर रही है, स्विमिंग कंपटीशन की। वैसे बहुत ही अच्छी वह स्विमिंग करती है। तो उसके प्यार में धीरे धीरे जग्गी पड़ने लग जाता है और दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो कार्तिका रहती है वह एक स्विमिंग प्लेयर रहती है और उसका जो एम रहता है वह रहता है कि वो स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट रैंक पर आए। लेकिन जो उसकी मेहनत रहती है वो फुल मेहनत करती है फर्स्ट रैंक आने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी टाइमिंग सही नहीं रहती है स्विमिंग की, वह बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो जो जग्गी रहता है वो उसको स्विमिंग सिखाने में मदद करता है, उसकी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करता है, वह उसे बहुत कुछ सपोर्ट करता है और दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जग्गी उसको काफ़ी मदद करता है स्विमिंग में, उसको एक कोच बन जाता है, कोच की तरह उसको ट्रीट करता है, उसको समझाता है कि कार्तिका तुम अगर अपने दिमाग में स्ट्रेस लेकर स्विमिंग करोगी तो तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाओगी। तुम बिल्कुल फ्री अपने दिमाग को पूरा रिलीफ दो, बॉडी को रिलीफ दो और ओनली कुछ भी मत सोचो, बस तुम्हें स्विमिंग पूल के अंदर खुद को एंजॉय करना है, बाहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी टाइमिंग को कम कर सकती हो। तो उस तरह वह उसकी मदद करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं और जग्गी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कार्तिका भी उसे धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है, लेकिन वह इतना प्यार नहीं करती है। जग्गी उसको दिल से चाहने लग जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। अभी वह एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। और फिर कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ ही जाता है और जो उसके मम्मी पापा जो कि लंदन में रहते हैं वहाँ से आते हैं उसके स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तो वह लंदन से स्विमिंग कंपटीशन के लिए आते हैं और कार्तिका बिल्कुल तैयार रहती है स्विमिंग कंपटीशन के लिए। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। कार्तिका के फादर जग्गी को देखते हैं क्योंकि जग्गी बार बार कम ऑन कार्तिका चिल्लाता है, तो वह बार बार उसको नोटिस करते हैं और कार्तिका की मेहनत रंग ला ही जाती है। वह स्विमिंग कंपटीशन जीत जाती है, फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। जब जग्गी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आता है तो वहीं पर कार्तिका की माँ और कार्तिका के पापा दोनों होते हैं। जब कार्तिका के पापा पूछते हैं कि ये कौन है तो कार्तिका कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो कार्तिका की माँ वहीं पर जग्गी को बताती है कि कार्तिका की शादी होने वाली है और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है कि आप भी शादी में आना कार्तिका की। लेकिन जग्गी को पता नहीं रहता है कि कार्तिका की शादी होने वाली है, क्योंकि कार्तिका ने उसको नहीं बताया था कभी भी कि उसकी शादी होने वाली है। तो वह उससे नाराज़ हो जाता है। जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है। और फिर कार्तिका जग्गी को समझाती है कि मेरी शादी होने वाली है, वह उसका पीछा छोड़ दे और वह लंदन जाने की तैयारी करती है। और जग्गी उसको समझाता है बहुत कि कार्तिका अपनी शादी प्लीज़ कैंसिल कर दो, लेकिन कार्तिका शादी भी नहीं कैंसिल कर सकती है। इसलिए जग्गी उसके पीछे पूरा पागल हो जाता है। फिर भी कार्तिका उसको समझाती है कि जग्गी मेरी शादी होने वाली है तो अब मेरा पीछा नहीं करो। तो कार्तिका जग्गी से कहती है कि अगर 3 महीने बाद भी अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो तो तुम लंदन आ जाना, मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी उसे परेशान मत करो। तो जग्गी बोल देता है कि ठीक है, अगर 3 महीने बाद भी मैं तुमको ऐसे ही प्यार करता रहा तो मैं लंदन आ जाऊँगा। कार्तिका प्रॉमिस करती है कि अगर तुम लंदन आ गए 3 महीने बाद भी तो मैं अपनी शादी कैंसिल कर दूँगी। तो 3 महीने बाद भी जग्गी का प्यार कम नहीं होता है और वह कार्तिका के पास जाने के लिए ही वीज़ा अप्लाई करता है, लेकिन
उसका वीज़ा जो कि एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह इलीगल तरीके से देश की बॉर्डर कूद कर और लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रांस में वह पकड़ा जाता है और यहाँ पर ही जग्गी की मुलाकात गौतम से हो जाती है। और गौतम एक ऑफिसर रहता है, तो उसको जिम्मेदारी मिली होती है कि वह जग्गी को वापस इंडिया डिपोर्ट करे। जब गौतम जग्गी को लेकर एयरपोर्ट जाता है तो जग्गी वहाँ रास्ते में से ही भाग जाता है गौतम के पास से, और वह किसी भी तरीके से लंदन पहुँचना चाहता है। गौतम उसे इंडिया छोड़ने जाता है, तो वह इंडिया नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह कार्तिका के पास लंदन जाना चाहता है, कार्तिका से शादी करना चाहता है। और उसे जब कोई भी रास्ता नहीं मिलता है लंदन जाने का फ्रांस से, तो वह देखता है कि जो फ्रांस से लंदन की दूरी है समुद्र से, वो लगभग 20 मील है। तो जग्गी ये सोचता है कि वह समुद्र को पार करके 20 मील तैर कर पार करके वह लंदन जा सकता है। तो वह बिना सोचे समझे ही इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करता है और वह काफ़ी मेहनत करता है उसको पार करने के लिए, लेकिन 20 मील बहुत ही अधिक होता है और इंग्लैंड का पानी जो कि बहुत ही ठंडा होता है, तो वह उसको पार नहीं कर पाता है और वह समुद्र के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में ही गौतम को पता चल जाता है कि वह समुद्र के थ्रू इस रास्ते को पार करना चाहता है, तो लंदन जाना चाहता है। तो वह अपनी पुलिस फोर्स को भेजता है और जैसे ही वह बेहोश होता है, जग्गी बेहोश होता है, पुलिस फोर्स उसे तुरंत वहाँ से उठा लेती है। और जब गौतम को एहसास होता है कि जग्गी कार्तिका से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो वह अपना फ़ैसला बदल देता है और जग्गी को इंडिया डिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वह उसे लंदन ले जाने का फ़ैसला करता है। लेकिन यहाँ पर जग्गी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं जिससे वह अपना पासपोर्ट बनवा कर लंदन जा सके। तो गौतम उसकी मदद करता है और फेक कागजात बनाकर उसका वो पासपोर्ट बनवाता है। लेकिन वह पकड़ा जाता है जब उसे पता चलता है कि बाकी जो फ्रांस पुलिस रहती है उनको पता चलता है कि एक आदमी को फर्जी तरीके से लंदन ले जाया जा रहा है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही पुलिस आ जाती है और जब जग्गी को पता चलता है कि वह पकड़े जाने वाला है, तो वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे बैठ जाता है। पहले उसके एक दोस्त ने बताया था कि एरोप्लेन के पहिए के नीचे इतनी जगह होती है कि एक आदमी आसानी से बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं होने की वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए उसने यह भी बताया था कि वहाँ पर बैठकर खुद को बेहोश कर ले, ताकि जो ठंड रहती है और हवा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन प्लेन के लैंड होने से पहले उठना ज़रूरी होता है, नहीं तो वह नीचे गिर सकता है। और ऐसा ही होता है, वह एरोप्लेन के पहिए के नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन जब प्लेन लंदन लैंड करती है तो उसके पहले जग्गी अपनी नींद में से नहीं उठ पाता है। और जैसे ही प्लेन का पहिया खुलता है वह उस जगह में से नीचे गिर जाता है और कई किलोमीटर ऊपर से जब जग्गी नीचे गिरता है तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जग्गी जिंदा नहीं बचता है। फिर जब गौतम लंदन आता है तो कार्तिका से कहता है कि जग्गी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब फ्रांस से वह लंदन आ रहे थे तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया और जग्गी मर चुका है। तो इससे कार्तिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है। वह अपनी शादी तो कैंसिल कर ही देती है, क्योंकि जग्गी उससे बहुत प्यार करता था। वह बहुत रोती है और वह फैसला करती है कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, और कार्तिका कभी भी शादी नहीं करती है। तो गाइस, ये एक लव स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी है, जहाँ पर जग्गी अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और कार्तिका भी जब जग्गी से शादी नहीं हो पाती है तो वह किसी से भी शादी नहीं करती है।